अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खाना बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वर्गो यानी बुर्ज सुबला के बारे में कि 24 अगस्त से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड होने जा रहा है 30 अगस्त पे, वर्गो के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वर्गो, ये वीक आप लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी के किसी अहम मामले में वाज़ेह फैसले करने, उलझन ख़त्म करने और अपनी सिमत मुतय्यन करने का है। इस पूरे वीक में मरकरी का आपके ज़ोडिएक साइन में होना आपकी सोच, गुफ्तगू, प्लानिंग और फैसलों को ख़ास अहमियत देगा। आप महसूस कर सकते हैं कि पिछले कुछ अरसे से जो बात दिलो दिमाग में घूम रही थी, अब उसके बारे में खामोश रहना मुश्किल हो रहा है। आपके अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा हो सकती है जिसमें आप बार बार अपने आप से सवाल करेंगे कि आखिर मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या बदलना है, किस रास्ते को इख्तियार करना है और किन मामलात को मज़ीद इसी तरह चलने देना मुनासिब है। वर्गो, आप लोग आमतौर पर फैसला करने से पहले हर पहलू को बार बार जांचते हैं, लेकिन इस वीक में प्लैनेट्स की एनर्जी ये बता रही है कि सिर्फ सोचते रहना काफ़ी नहीं, अमली कदम उठाना भी ज़रूरी है। ये फैसला मोहब्बत, रिश्ते, जॉब, कारोबार, एजुकेशन, घर या किसी ऐसे शख्स से मुतल्लिक हो सकता है जिसके साथ आप काफ़ी अरसे से एक गैर वाज़ेह कैफियत में हैं। किसी पुरानी बात का जवाब मिल सकता है या कोई ऐसी गुफ्तगू सामने आ सकती है जो आपके माइंड की बहुत सी गिरहें खोल देगी। ख़ास तौर पर हफ्ते के आगाज़ में जल्दबाजी से बचिएगा क्योंकि आपके सामने कई रास्ते एक साथ आ सकते हैं। हर पेशकश को कबूल करना ज़रूरी नहीं, हर बात का जवाब फ़ौरन देना भी ज़रूरी नहीं, लेकिन अपने दिल की असल ख्वाहिश को मुसलसल नज़रअंदाज करना भी मुनासिब नहीं। इस वीक में आपके लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही होगी कि आप जज्बात और अकल के दरमियान तवाज़ुन कायम करके ऐसा फ़ैसला करें जिसका फ़ायदा सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले महीनों में भी आप महसूस करें। मोहब्बत और रिश्तों के मामलात में ये वीक वर्गो आपके लिए ख़ास तौर पर इम्पॉर्टेंट नज़र आता है क्योंकि मरकरी की मजबूत मौजूदगी आपको वो बात कहने का हौसला दे सकती है जो आपने काफ़ी अरसे से दिल में रोक रखी थी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो मुमकिन है शरीके हयात या महबूब के साथ किसी अहम मौजू पर संजीदा गुफ्तगू हो। ये गुफ्तगू इब्तिदा में थोड़ी हसास हो सकती है, लेकिन अगर आप इल्ज़ाम तराशी की बजाय हकीकत और एहतराम के साथ बात करेंगे तो मामला बेहतर सिमत में जा सकता है। बाज़ वर्गो अफराद के लिए इस वीक में ये फैसला सामने आएगा कि किस रिश्ते को आगे बढ़ाना है या किस से को फासला इख्तियार करना है। जो लोग गैर शादीशुदा हैं उनके लिए किसी ऐसे शख्स से राब्ता हो सकता है जो पहले से जान पहचान में होगा या माजी से किसी तरह जुड़ा होगा, लेकिन किसी पुराने शख्स का मैसेज आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आप लोगों ने वापस जाना है या मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ना है। आपको ये देखना होगा कि सामने वाले के रवैये में हकीकी तब्दीली आई है या सिर्फ अल्फाज बदले हैं। शादीशुदा वर्गो अफराद के लिए घर के किसी मामले, माली रिस्पॉन्सिबिलिटी या फ्यूचर की प्लानिंग पर फैसला हो सकता है। इस वीक में वर्गो आपको अपनी खामोशी को कम करना होगा, लेकिन हर बात हर शख्स से शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं। बाज़ मामला सिर्फ दो अफराद के दरमियान रहें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर कोई रिश्ता मुसलसल आपको जहनी दबाव, बेसकूनी, बेयकीनी और इंतज़ार में रख रहा है तो अब आपके अंदर हद मुकर्रर करने की ताकत पैदा हो सकती है। इस वीक में मोहब्बत में सबसे अहम सवाल ये नहीं कि दूसरा शख्स आपको क्या दे रहा है, बल्कि ये होगा कि आप खुद अपने वक़ार, सुकून और मुस्तकबिल के साथ क्या फ़ैसला कर रहे हैं। माली मामलात, रोज़गार और बिज़नेस के हवाले से ये वीक वर्गो आपको अपनी तरजीहात दोबारा से सेट करने का मौका देगा। आपके सामने कोई नया प्लान, काम की कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारोबारी पेशकश या आमदन बढ़ाने का ख्याल आ सकता है, लेकिन यहाँ आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सोच समझ कर कदम उठाना होगी। अगर आप जॉब करते हैं तो किसी अफसर, साथी या इदारे के साथ ऐसी गुफ्तगू हो सकती है जिससे आपके काम की सिमत बदल जाएगी। कुछ अफराद को नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं, जबकि कुछ के माइंड में जॉब स्विच करने या अपने काम को नए अंदाज से शुरू करने का ख्याल मजबूत हो सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए राब्ते इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक शख्स जिसे आप मामूली समझ रहे थे ये फ्यूचर में किसी अहम मौके का ज़रिया बन सकता है, लेकिन इस वीक में ज़बानी वादों पर मुकम्मल एतमाद करने की बजाय ज़रूरी मामला तहरीरी शक्ल में रखना बेहतर होगा। पैसे के मामले में गैर ज़रूरी खरीदारी, जज्बाती सरमायाकारी और दूसरों के दबाव में आकर रकम खर्च करने से बचें। अगर आप पर कोई कर्ज, अदायगी या माली जिम्मेदारी है तो इसे मुनज़्ज़म करने का ये बेहतरीन वक्त है। आपके लिए इस वीक में एक अहम फैसला ये भी हो सकता है कि पैसा कहाँ रोकना है और कहाँ लगाना है। अगर कोई नया कारोबारी प्लान माइंड में है तो फ़ौरन बड़ा कदम उठाने की बजाय पहले छोटे पैमाने पर जायज़ा लें
वर्गो, आपकी असल ताकत आपकी प्लानिंग है, इसलिए अपनी इस सलाहियत को इस्तेमाल करें। इस वीक में किस्मत अचानक दौलत देने की बजाय आपको ऐसा फैसला करने का मौका दे सकती है जो फ्यूचर में आमदन और इस्तेहकाम की बुनियाद बनेगा। अपने अखराजात लिखें, गैर ज़रूरी जिम्मेदारियों को कम करें और किसी ऐसे शख्स के माली मशवरे से मोहतात रहें जो खुद अपने मामलात में वाज़े न हो। हेल्थ, घर और ज़ाती सुकून के हवाले से ये वीक आपको एक अहम मैसेज दे रहा है कि हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाना ज़रूरी नहीं। आप लोग अक्सर दूसरों के मसाइल को अपने मसले की तरह महसूस करने लगते हैं और फिर मुसलसल सोचते रहते हैं कि किस तरह हर चीज़ दुरुस्त की जाए। 24 से 30 अगस्त के दौरान आपको अपनी जहनी एनर्जी को ज़ाया होने से बचाना है। अगर घर में किसी बात पर इख्तलाफ चल रहा है तो इसे बढ़ाने की बजाय मुनासिब वक्त पर बात करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ख़ानदान में किसी बुजुर्ग या करीबी शख्स की तरफ से ऐसा मशवरा मिल सकता है जो पहले आपको मामूली लगेगा, लेकिन बाद में इसकी अहमियत समझ आएगी। घर की तब्दीली, मुरम्मत, सामान की खरीदारी या किसी बड़े घरेलू फैसले का इम्कान भी इस वीक में बन सकता है। ज़ाती ज़िंदगी में वर्गो, आपको एक पुरानी आदत छोड़ने का फैसला करना पड़ेगा, ख़ास तौर पर वो आदत जिसकी वजह से आप रात को देर तक सोचते रहते हैं या दूसरों के रवैये को अपने माइंड पर सवार रखते हैं। इस वीक में अपने लिए खामोशी के साथ वक्त निकालना ज़रूरी है। दुआ, तिलावत, जिक्र और पॉजिटिव सोच आपके अंदर सुकून पैदा करेगी। किसी भी बड़े फैसले के वक्त सिर्फ खौफ की बुनियाद पर पीछे ना हटें। अगर आपने तमाम पहलू देख लिए हैं और दिलो दिमाग दोनों एक ही सिमत इशारा कर रहे हैं तो कदम उठाने से ना घबराएं। अलबत्ता गुस्से, जिद या किसी के दबाव में आकर फैसला ना करें। ये वीक आपको दूसरों को खुश करने की बजाय अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त सिमत में ले जाने का मौका देता हुआ नजर आता है। याद रखें, हर बंद दरवाज़ा नुकसानदेह नहीं होता और हर खुला दरवाज़ा हमेशा फ़ायदा नहीं देता। असल कामयाबी ये पहचानना है कि आपके लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। इस वीक का सबसे बड़ा मैसेज वर्गो आप लोगों के लिए यही है कि आप अपनी ज़िंदगी के एक अहम बाब को नए अंदाज से देखने वाले हैं। इस वीक के दौरान कोई खबर, गुफ्तगू, मुलाकात या अंदरूनी एहसास आपको ये समझा सकता है कि अब पुराने अंदाज से ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी फ़ैसले को टाल रहे हैं तो अब उसका वक्त करीब आ गया है, लेकिन इस फ़ैसले को सिर्फ प्लैनेट्स के इशारों पर नहीं बल्कि अकल, हालात, दुआ और अपने तजर्बे की रोशनी में करें। मरकरी आपको अल्फाज की ताकत दे रहा है, इसलिए इस वीक में आपकी ज़बान से निकली हुई बात किसी रिश्ते को जोड़ सकती है और अगर सख्ती से बोलेंगे तो फासले भी पैदा हो सकते हैं। अपनी बात वाज़े रखें मगर लहजा नरम रखिएगा। मोहब्बत में सच्चाई, बिजनेस में एहतियात, जॉब में हिकमत और ख़ानदान में बर्दाश्त आपके लिए कामयाबी की कुंजी होगी। अगर कोई शख्स आपकी ज़िंदगी से दूर हो रहा है तो हर कीमत पर उसे रोकने की कोशिश ना करें और अगर कोई नया मौका सामने आ रहा है तो सिर्फ माजी के खौफ की वजह से उसे ना छोड़ें। ये वीक आपको ये सिखाएगा कि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात सबसे बड़ा फ़ैसला किसी नए रास्ते का इंतखाब नहीं बल्कि ऐसे रास्ते से निकलना होता है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। इस वीक के इख्तिताम तक आपके माइंड में पहले से ज़्यादा वजाहत पैदा हो सकती है। आप महसूस करेंगे कि जिस सवाल का जवाब आप काफ़ी अरसे से तलाश कर रहे थे उसका इशारा आपके अंदर ही मौजूद था। अल्लाह ताला से रहनुमाई मांगे, इस्तिखारे और दुआ के ज़रिए दिल को सुकून दें और फिर जो फ़ैसला करें उसमें मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करें। इस वीक में या हकीमों पढ़ना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। कोशिश करें कि इस पूरे वीक में हर रोज़ नमाज इशा के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या हकीमों पढ़ें और फिर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मेरे लिए वो फ़ैसला आसान फरमा जिसमें मेरा दीन, दुनिया, इज़्ज़त, सुकून और मुस्तकबिल की भलाई हो और मुझे गलत फ़ैसलों से महफूज फरमा। इसको अगर आप पाबंदी के साथ पढ़ेंगे तो आपके लिए मामलात आसान हो जाएंगे। अल्लाह ताला अपने नाम की बरकत के ज़रिए आपको ज़िंदगी के तमाम मामलात में रहनुमाई अता फरमाएगा और आपके मामलात में आसानियाँ पैदा होंगी इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।